नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन ESBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की ये खुसूसी खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, आज बहुत ही एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दिल्ली में हुआ है, जहाँ पर दिल्ली के चीफ़ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। हालांकि जो चीफ़ मिनिस्टर की रिहाइशगाह होती है वो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में होती है, मगर आप देखिए किस तरह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तेजस्वी सूर्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी क़यादत में आते हैं और वहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर के घर पर इंतहाई बदतरीन तरीक़े से हमला करते हैं, वहाँ के CCTV को तोड़ देते हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। कुल मिलाकर ये मामला फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की बीजेपी की कवायद से शुरू हुआ था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ तक पहुंच गया है। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस है कि आखिर सिक्योरिटी होते हुए भी एक मुख्यमंत्री के घर ऐसा कैसे हो सकता है। ये तस्वीरें केवल दिल्ली की ही हो सकती हैं, जहां कोई प्रदर्शनकारी या हमलावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे CCTV कैमरा और बूम बैरियर तोड़ डाले, मुख्य दरवाजे पर रंग पोत दे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने इंतहाई घिनौनी हरकत की है और पुलिस वहां पर खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रही थी। बिल्कुल आप बराए नाम पुलिस तो वहां पर बिल्कुल थी ही नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि एक चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह है तो कितनी सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम होना चाहिए थे, मगर वहां पर आपने देखा एक दो पुलिस वालों के सिवाय दूसरा कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता। किस तरह से ये लोग बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड को छलांग लगाकर अपना जो है ना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ये हमला क्यों हुआ। मैं आपको एक दो दिन पीछे लेके जाना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोग ये वीडियो देखिए जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के असेंबली में कश्मीर फाइल्स के ऊपर दिया था, जो जहां पे टैक्स फ्री करने की बात चल रही थी दिल्ली में इस फिल्म को। तो केजरीवाल ने किस तरह से कहा था कि मैं इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करूंगा। पहले आप ये केजरीवाल का वीडियो देखिए, फिर मैं उसके बाद आके आपसे बात करता हूं। कि जब LG साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने, क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से दो जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो दो जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा बे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, इनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो।
अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब अपने, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार। थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं, या आपको जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के असेंबली में ठहर कर बीजेपी वालों को इनका अपना असली आईना बताया और इनके दुम के ऊपर जैसे ही केजरीवाल ने पैर रखा, ये लोग तिलमिला उठाए। जो भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का प्रेसिडेंट है, उसने 2 दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ इंतहाई नाजिबा अल्फाज कहे थे, 10 हरामी जब मरते हैं तो एक अरविंद केजरीवाल जैसा हरामी पैदा होता है। आप इस शख्स की घिनौनी जो तकरीर है उसको देखिए, आप, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। आज केजरीवाल के कश्मीर और हिंदू विरोधी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई, हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह ये दिल्ली का जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का किस वाहियात किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहा है एक मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। इसके बाद अरविंद दिल्ली की असेंबली में कल आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा हंगामा किया, कहा कि इस आदेश गुप्ता का, यहाँ का जो दिल्ली का बीजेपी का प्रेसिडेंट है, वो किस तरह तिलमिला उठा। अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, सीधी सीधी बात कही कि आप यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दीजिए, ये टैक्स फ्री का पूरी फ्री हो जाएगी और सारी हिंदुस्तान की आवाम इसको देख लेगी और ये समझ लेगी कि किस तरह से वहां पर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया है और किस तरह से बीजेपी ने पिछले 8 साल में जो हुकूमत थी वहां के पंडितों को बसाने का काम किया है। किस तरह इससे पहले 5 साल वाजपेयी की सरकार मरकज में थी, तो किस तरह इन्होंने झूठे जो वादे किए थे जो कश्मीरी पंडितों को लेकर, सिर्फ अपनी सियासत की थी। बस इतना बयान सुनना था कि बीजेपी वाले आग बगोला हो गए। और किस तरह इस तेजस्वी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उसकी क़यादत में एक जुलूस निकाला गया और वहां पे अरविंद केजरीवाल की क़यामगाह को तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया और वहां पे उनके सीसीटीवी कैमरों को
पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनका घर बहुत ही हसास इलाका, जो बड़े बड़े वहां पे वीआईपी लोग होते हैं, उन वो इलाके में आता है। तो वहां पे जब परिंदा पर नहीं मार सकता, तो एक सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से एक मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर के क़यामगाह पे ये लोग हमला करते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं, इनको टोकने वाला कोई नहीं, ये अपनी मर्जी जिस तरह से आते हैं, जिस तरह से हमला करते हैं, जिस तरह से इनके खिलाफ अगर कोई बयान दे कि आप भारत में अब बोलने की आजादी पे भी पाबंदी लगेगी। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब एक मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता? तो आप सोचिए, जब इस तरह की हरकत ये लोग एक मुंतखब शुदा चीफ मिनिस्टर के साथ कर सकते हैं, तो अवाम के साथ ये लोग क्या हरकतें करेंगे? अवाम को ये लोग किस तरीके से डराएंगे, किस तरीके से धमकाएंगे, किस तरीके से बोलने की आजादी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे तमाम हिंदुस्तानियों, खास तौर पर जो सेक्युलर हिंदुस्तानी है, उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अंधभक्त है, ये जो अंधभक्ति का इंजेक्शन लगाए हुए है, इनको तो कोई चीज समझ में नहीं आती। आज जिस तरह महंगाई किस तरह महंगाई जा रही है, देखिए आप पेट्रोल के दाम, आज पेट्रोल के दाम कहां से कहां पहुंच गए, आज सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए। इनको इसकी फिक्र नहीं है, इनको इसकी यह फिक्र है कि कोई बीजेपी के खिलाफ क्या कहता है, ये सिर्फ उसकी बात करते हैं। और बेशर्मी की हद तो यह है कि इस तमाम वाकये के बाद ये जो तेजस्वी सूर्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है और अपनी सफाई बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से वो एक डेमोक्रेटिक जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना है। क्या ये है जमहूरी अंदाज एहतजाज करने का? क्या एक आप चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला करेंगे? क्या ये है जमहूरियत? क्या है ये है जमहूरी अंदाज? हाँ, तो आप इसकी बेशर्मी की इंतहा देखिए। ये कहता है कि हम जो है सो केजरीवाल से मिलना चाह रहे थे। भाई मिलना चाह रहे थे आप, 3-4 आदमी केजरीवाल से जाके आप मिल सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। नहीं, मगर इनको तो बात रखना नहीं था, इनको तो एक आतंक मचाना था, इनको तो एक दहशत मचानी थी वहां पर जाकर, और ये पैगाम देना था कि देखो हम जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर के क़यामगाह पे हमला कर सकते हैं, हम किसी और को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये साफ वाज़े अल्फाज में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। नाज़रीन, पहले आप ये इसकी तेजस्वी यादव की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले, और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से ये बेशर्मी से ये शख्स जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अपने भड़काओ, अपने नफरत अंगेज बयानों के लिए जाना जाता है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस शख्स ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी कई इसने नफरत अंगेज बयान मुसलमानों के खिलाफ और सेक्युलर जितने भी जहनीत रखने वाले हमारे हिंदू भाई हैं उनके खिलाफ और दूसरी जो पार्टियां हैं तमाम उनके खिलाफ दिया था। अब ये शख्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि ये एक जमहूरी अंदाज का एहतजाज था। तो ये है जमहूरी अंदाज का एहतजाज, इस तरह जमहूरियत? अगर यही हरकत अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी अगर बीजेपी का जो एक चीफ मिनिस्टर है उसके घर पर अगर जाके करता, तो आज सारी मीडिया चिल्ला चिल्ला के सारे देश का जीना हराम कर देती। मगर आज वही मीडिया मुंह पे उंगली रखकर खामोश बैठी हुई है। क्यों? ये उनके आकाओं की हरकत है। क्या ये जायज बात है? क्या ये जायज हरकत है? क्या इसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम को बोलना नहीं चाहिए? मेरा सबसे बड़ा और अहम सवाल हिंदुस्तान की आवाम से है, कब तक आप लोग इस नफरती पार्टी को बर्दाश्त करोगे, इनकी नफरत अंगेज हरकतों को बर्दाश्त करोगे? कब तक आप असल जो आपके मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उनके ऊपर से तवज्जो हटाने की जो कोशिश की जा रही है, आप कब तक खामोश बैठोगे? अब ये आपके खामोश बैठने का नतीजा है कि ये लोग आज जो है ना इस तरह की हरकत पे उतर आए हैं, और इनका दिल इतना बड़ा हो गया, इनको मालूम है कि इनका अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हुकूमत कुछ कर सकती है, क्योंकि हुकूमत तो इनकी अपनी है। और पुलिस, दिल्ली पुलिस तो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं किसके अंडर में आती है,
सीधे सीधे ये अमित शाह के अंडर में आती है। तो ये सब तमाम जितने भी सेक्युलर जहन रखने वाले और हम हिंदुस्तान से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनसे बहुत बड़ा सवाल है। आपको सोचने की जरूरत है, आपको फिक्र करने की जरूरत है कि हमारा मुल्क आज किस दोराहे पे खड़ा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्र तमाम आप सेक्युलर जहन रखने वाले मेरे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई जितने भी हैं, उन सबको इस वीडियो के जरिए मैं लम्हे फिक्र देना चाहता हूं कि सोचिए और अपने मुल्क को बचाइए कि किस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है। शुक्रिया।